तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत अब हम लोग विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई और के को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास से हम लोग विटामिन बी की शुरुआत करने वाले हैं। अर्थात जो विटामिन बी है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? विटामिन B1 और कौन कौन से होते हैं? B2 हो गया, B3 हो गया, 4 नहीं होता। उसके बाद B5 और कौन कौन से होते हैं? B6, उसके बाद B7 और कौन कौन से होते हैं? 8 नहीं होता, B9, उसके बाद B12। तो इतने प्रकार के हमको विटामिन बी देखने को मिलते हैं। इस कारण हम लोग जो विटामिन बी है ये वाले टॉपिक को हम लोग लास्ट में कवर कर रहे हैं खनिज पोषण के अंतर्गत। तो आज की इस क्लास में हम लोग विटामिन B1 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आज समझेंगे B1 किसे कहते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं तथा इसकी कमी से क्या क्या रोग हमको दिखाई देते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए ये जो B1 है, विटामिन B1, इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो विटामिन B1 क्या होता है? इसे थायमिन भी कहते हैं। क्या बोला गया? ध्यान देंगे। जो विटामिन बी है इसका रासायनिक नाम, इसका या फिर दूसरा नाम बोल सकते हैं, क्या है? थायमिन भी इसे कहते हैं। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने और हृदय के कार्य को बनाए रखने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे। ये जो विटामिन B1 है यह कैसा होता है? यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक होता है। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है उसको बदलकर हमको ऊर्जा देता है और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने तथा हृदय के कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात विटामिन बी का क्या क्या आवश्यक हो गया यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी आवश्यकता मेन क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलना, हृदय के जो कार्य है उसको बनाए रखना और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। इतना क्लियर? चलिए अब हम लोग विटामिन B1 को थोड़ा सा समझ चुके हैं। इसके हम लोग स्रोत को देख लेते हैं कि विटामिन B1 जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहला हो गया मांस अर्थात जो सुअर और मछली का जो मांस है यहाँ से हमें बहुत सारे विटामिन B1 यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फलियां, जैसे कि फली के अंतर्गत आ गया बीन्स, मटर, सोयाबीन और मसूर, ये सब क्या होते हैं? ये सब से भी हमें विटामिन B1 प्राप्त होते हैं। और बीज व मेवे के अंतर्गत आ गए यहाँ पर बादाम, अखरोट और अन्य बीज भी थायमिन प्रदान करते हैं। थायमिन अर्थात क्या होता है? थायमिन अर्थात B1, विटामिन B1 होता है। इतना क्लियर? आगे है अन्य, जैसे कि अंडा, दूध और कुछ सब्जियां जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हो गए, पालक हो गया, मटर हो गया, आदि से भी विटामिन B1 प्राप्त होते हैं। B1 यहाँ पर लिखा हूँ अर्थात विटामिन B1 यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो इनसे भी, इन सब से विटामिन B1 जो है वह प्राप्त होता है। इतना क्लियर? चलिए अब हम लोग इसकी कमी से होने वाले जो मुख्य रोग हैं इसको देखेंगे और इसके हम लोग मुख्य दो जो प्रकार है इसको देख लेते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 की कमी से मुख्य रूप से थायमिन की कमी से होने वाला गंभीर बीमारी कौन सा है? बेरी कहते हैं। देख सकते हैं जो थायमिन है इसकी कमी से होने वाले जो मुख्य बीमारी है इसको बेरी कहा जाता है। क्या नाम है? देख सकते हैं बीमारी का बेरी कहते हैं। मुख्य यही बीमारी होता है इसकी कमी से। तो इसके शुरुआती लक्षणों में कुछ ये शामिल है, जैसे कि शुरुआत में क्या होता है? सबसे फर्स्ट में थकान और चिड़चिड़ापन, उसके बाद खराब याददाश्त, अर्थात हमारी जो याददाश्त है वो भी खराब होने लगता है। तीसरे चरण में क्या होने लगता है? भूख नहीं लगता है, अर्थात भूख में कमी आ जाना, खाना हमारा जो है कम हो जाता है, भूख नहीं लगता है। चौथा में क्या होता है? नींद में खलल, अर्थात नींद भी अच्छे से नहीं आती है। उसके बाद पेट में परेशानी और वजन में कम होना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब B1 की कमी के कारण होते हैं। विटामिन B1 की कमी की ये क्या होते हैं? लक्षण होते हैं।
जो कि बेरी इसको इस बीमारी को कहते हैं। इतना क्लियर। बेरी मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ड्राई बेरी और वेट बेरी। ड्राई बेरी अर्थात नसों व मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है इससे, और वेट बेरी अर्थात इसमें हृदय प्रभावित होता है। देख सकते हैं इसमें जो हृदय है हमारा वह प्रभावित होता है, और ड्राई बेरी से नसों व मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस पहले टॉपिक में हम लोग विटामिन B1 क्लियर कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोग एक क्लास में जो विटामिन के जो प्रकार है इसको आसानी से क्लियर करते चलेंगे, ताकि अगर आपके एमसीक्यूज अगर क्वेश्चन आपका अगर बन भी जाता है तो किसी भी विटामिन बी से या फिर विटामिन से छूटे ना। इतना क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आज के इस पहले क्लास में विटामिन B1 को समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।